हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों देखिए, आप सब कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है बिहार एसएससी बीएसओ का, और आई होप आप सब उसको फिल कर रहे होंगे जो लोग भी एलिजिबल हैं। और आप लोगों का एक कॉमन सवाल है कि सब्जेक्ट वगैरह कैसे क्या चुनना है, नहीं चुनना है, ये सब लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको ये कल के डेट का जो है एक नोटिस दिख रहा होगा, 1/4/2025 का, ठीक है। ये वाला नोटिस आप लोग देखिए, ठीक है। और यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। अब यहाँ एक बार इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको लिंक पॉपअप होता हुआ दिख रहा है, नेम ऑफ द पोस्ट एंड ऑल। और यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को करना है अप्लाई। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल वाइज स्टेप टू स्टेप दिखाऊंगा, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, और उसी हिसाब से आप लोग करेंगे। आप लोगों का मोस्टली जितना भी आपका कंसर्न क्वेश्चन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दे दिया 1 तारीख से। दोस्तों देखिएगा, बिहार के अंदर में वेरियस वैकेंसीज जो हैं वो निकल चुकी हैं। बिहार एसआई भी आने जा रहा है, बीएसओ कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का, साथ ही साथ CGL4 एंड सो ऑन, और भी सारे वैकेंसीज जो हैं लाइंड अप हैं, जो कि 2025 में होने वाली हैं। इन सब के लिए जो जीके जीएस का आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए हमारे द्वारा एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें 12,000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। और ये 12,000 प्रश्न में PYQ भी ऐड है, जो कि डिफरेंट वेरियस एग्जाम से उठाए गए हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार से CGL4 हो, या और भी दूसरे एग्जाम्स हो। और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी यहाँ पे संकलन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ ऑनलाइन फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कंटेंट पूरा अच्छे से पढ़ पाएँ। प्राइस केवल 149 रुपये रखे गए हैं। पेमेंट के लिए आप लोग 9708351194 पर आप लोग पेमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भेज देंगे, आप लोगों को PDF हाथों हाथ प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 तारीख को बंद हो रहा है, और लास्ट डेट पेमेंट का भी 19 है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग जो होगा उसका 21 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले अपने को करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे टैप करेंगे, और यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग का एक नया विंडो खुलेगा, देख रहे हैं। देखिए, आज दूसरा ही दिन है, वेबसाइट देख लीजिए स्लो हो चुका है। तो आप लोग अगर डिले करिएगा और सोचिएगा कि लास्ट में हम भर लेंगे, बहुत पछताइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए ये स्लाइड भी चलता हुआ आपको दिख रहा है, एंड पेमेंट का 19 तारीख यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके लिख दिया है, तो एकदम ये मतलब नहीं होइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले कॉलम 1 में है नेम ऑफ द एप्लीकेंट वगैरह, जेंडर, डोमिसाइल। अच्छा, डोमिसाइल में देखिए, अगर आप यस कीजिएगा ना, डोमिसाइल में आपको हम यहाँ दिखाते हैं, अगर यस पे आप टैप करिएगा तो आपसे ध्यान रखिएगा, आगे चल के आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी में अगर मान लीजिए आप BC कैटेगरी से आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये फिल करिएगा, यानी टैप करिएगा, अब आपको यहाँ पे देखिएगा कास्ट आपको चुनने बोलेगा। अब BC में जो भी कास्ट से आप हैं उसको आपको चुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेबसाइट अभी ही स्लो है, इसका बहुत डिले, बहुत लेट इसका जा रहा है। मान के चलिए आप बनिया हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपने डाल दिया, तो आपको आगे चल के सर्टिफिकेट नंबर भी डालना है, ऐसा नहीं बस यहाँ पे डाल के छोड़ दिए, ठीक है। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, अगर यस करते हैं आप तो यहाँ पे फिर आगे आपसे देखिए जो में आप यस करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन है इसलिए यहाँ पे आपसे ज़्यादा तामझाम नहीं पूछ रहा है, लेकिन आगे जो फॉर्म फिल होगा उसमें डिटेल में जो फॉर्म फिल होगा ना, उसमें सारा सर्टिफिकेट नंबर आपसे बोलेगा डालने के लिए, ठीक है ना। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप यहाँ मान लीजिए या अगर है, अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अब देखिए अगर यहाँ यस करिएगा ना, तब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन और खुल जाएगा, परमानेंट और टेम्पररी का, लेकिन नो करिएगा ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ये भी खत्म हो गया। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, नो करिएगा, ये सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। हैव यू वर्क अंडर द बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम NCC आफ्टर January 1, 1963, 1963 के बाद से, NCC से विमुक्त होने के बाद क्या आप कभी भी बिहार गवर्नमेंट के लिए काम किए हैं, तो नो कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो हाँ, तो किए हैं तो यस करिए। वर्किंग एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन बिहार गवर्नमेंट, अब यहीं पे खेला है, असल यहाँ पे है, इसको समझिएगा। आप जो देख रहे होंगे ना 75 नंबर और 25 नंबर वाला, ठीक है, यहीं पे ये सारा गेम है 75-25 का, जो आप जो सुन रहे होंगे, जो PDF में लिखा हुआ है कि 75 नंबर और उसका 25 नंबर है ना, तो यही वाला सारा मामला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यही सारा मामला है 75-25 वाला। अब इसमें क्या आपको बोल रहा है ये समझने वाली बात है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ समझिए, अगर मान लें यहाँ आप कर देते हैं हाँ हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, अब आपको यहाँ पे सर्विस पीरियड अपना पूरा देना होगा और फिर तभी आपको जो है आगे इसमें छूट मिलेगा, यानी कि आप जो जनरल डायरेक्ट कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनसे आपको अलग ट्रीट किया जाएगा, आपका एग्जाम अलग तरीके से होगा। नो करिए, ये सब बंद हो जाएगा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं हु हैज रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, ठीक है, अब क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपसे डिटेल में ही पूछ लेगा। ठीक है, उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब जैसे आप जान रहे हैं बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुल मिला के 3 अटेम्प्ट मिलता है। ठीक है, 3 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, नहीं यहाँ पे 5 अटेम्प्ट है, माफ करिएगा। तो आप कितने अटेम्प्ट एज अ बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मान लीजिए आप बिहार सरकार में फॉर एग्जाम्पल आप इंटर लेवल वाला परीक्षा पास कर गए हैं और आप किसी भी बिहार सरकार के विभाग में कार्यरत हैं और मान के चलिए आप ऑलरेडी 2-3 परीक्षा दे चुके हैं बिहार में 2-3 परीक्षा यानी कि बीपीएससी का दे दिए हैं, इंटर लेवल या सीजीएल के लिए दे चुके हैं, ठीक है, शिक्षक वाला दे चुके हैं, अगर ऐसा करके आप कम से कम 3 या 4 दे दिए हैं तो आपके पास केवल 1 अटेम्प्ट बचेगा, तो कुल मिला के आप केवल 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक, कंफर्म करिए मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म करिए ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी कंफर्म करिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और फिर आपका यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, 7 कंटिन्यू पे आपको डालना है और आगे बढ़ जाना है। अब मैं आपको आगे सारी चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का फाइनली जब यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, और आपके मोबाइल फोन पे भी एसएमएस आएगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, या तो यहाँ से कर सकते हैं क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, या तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं, चलो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको अपना फिल करना है एंड उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह सब कुछ फिल करते हैं और देखते हैं कि क्या है सारा। ठीक है, तो देखिए अब जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को आगे ये सारी चीज़ें दिखाएगी। अब देखिए मैं डमी यहाँ पे आपको फिल करके प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोग को ऐसे बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पर्सनल डिटेल, यहाँ पे सब कुछ आपको फिल करना है, पर्सनल डिटेल यहाँ पे सब कुछ आप लोग भरेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिएगा पर्सनल डिटेल में फिर उसका सेकंड स्टेप पे पेमेंट प्रोसेस आएगा, एजुकेशनल डिटेल आएगा, फोटो एंड सिग्नेचर आएगा, अपलोड लाइव फोटो, अपलोड सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पर्सनल डिटेल फर्स्ट स्टेज में आप लोग हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सारा जो काम है ना ये 20 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेज जब कंप्लीट करिएगा आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेप ग्रीन हो गया, यानी कि आपने सक्सेसफुली इसको भर लिया। अब सेकंड स्टेप में पेमेंट प्रोसेस एंड ऑल है, तो देखिएगा आप नीचे स्क्रॉल डाउन जब जैसे नीचे करिएगा, ठीक है ना, तो आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे आइएगा, आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप पेमेंट करिएगा फिर आपका आएगा फॉर्म फिल हो सकता है। ठीक है, तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसको देखिएगा क्या दिखा रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करिए यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब आप देखिएगा पेमेंट भुगतान बैंक आप या तो आप एसबीआई को कर सकते हैं या आईसीआईसीआई को कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों बैंक में से, दोनों बैंक में बिहार एसएससी एक खाता है, पैसा इन्हीं दोनों बैंक में से किसी एक में आप भेज सकते हैं। तो मान लो चलो हम लोग एसबीआई के साथ करते हैं, प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा आपका सारा का सारा यहाँ पे कैसे पेमेंट करना है इसका डिटेल आ जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए अब जैसे ही आप लोग सेकंड स्टेप जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको ये भी पेमेंट वाला प्रोसेस भी ग्रीन दिखेगा। अब एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा पेमेंट स्लिप जरूर प्रिंट करके ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जब आप सब कुछ आपका हो जाएगा तो डीवी में आपसे पेमेंट स्लिप और जो फाइनल फॉर्म। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे आप फाइनल में जैसे ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में जब आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्नातक का भी यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा होगा, सब्जेक्ट का भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टैप करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिएगा बीए भी आ रहा है, बीकॉम भी आ रहा है, बीएससी पास कोर्स और अदर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बीटेक वगैरह वाले भी हैं तो आप अदर्स में यहाँ पे डाल के आप इसको आगे परस्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो
आपका एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मान लीजिए आप बीकॉम कर रखे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स रहा है, स्टैटिक्स रहा है या मैथमेटिक्स रहा है, उस पर आप क्लिक करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में पहले बताया हुआ था कि आप लोग ऐसे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने लाइव प्रूफ दिखा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अब जैसे ही आप लोग ये फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लिए, अभी ग्रीन हो जाएगा। तो चारों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ स्टेज है, देखिए लाइव फोटो अपलोड का, ठीक है। और उसका सर्टिफिकेट से यहाँ पे अपलोड करना है। ये 2 स्टेप रह गया है और फाइनल में फिर एप्लीकेशन स्लिप प्रिंट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए री अपलोड भी आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और 7 नेक्स्ट करने के बाद अब अपलोड लाइव फोटो का यहाँ पे आ गया ऑप्शन। और यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ पे एक पॉपअप भी दिख रहा होगा। ये onlinebiharSC.com के तरफ से देखिए बोल रहा है क्या कि आपको अपना कैमरा को अलाउ करना पड़ेगा, ताकि वो लाइव आपको देख सके, फोटो वगैरह क्लिक कर सके, ठीक है। तो ये लाइव आपको फोटो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे देखिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड लाइव फोटो, ये 5वां स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल। इसके बाद हम लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है और सर्टिफिकेट डिटेल्स पे जो है क्लिक करना है, ठीक है। 7 नेक्स्ट करिएगा इसको और फिर सर्टिफिकेट डिटेल्स को हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कौन कौन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये भी लाइव देखिए। तो देखिए 10th का मार्कशीट का आपको प्रॉपर अपलोड करना है। और देखिए 50 KB से 1 MB के बीच का फाइल होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अपलोड 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। ये पूरा पूरा जो 6 है, 6 चीज ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ये एकदम 100% आपसे मांग ही रहा है, ये होना चाहिए। एंड देन आफ्टर फिर आपका वैलिड जो फोटो आईडी प्रूफ, आप जो भी आधार पैन जो भी डाले होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो है रेसिडेंशियल जो रहता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं इन सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद एनसीएल, अगर ओबीसी बीसी कैटेगरी से हैं तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला ये सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ डाल के फाइनल आप लोग उसके बाद इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप लोग सारे सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। तो यहाँ पे देखिएगा 10th का मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, डोमिसाइल और एनसीएल, ये सब। और यहाँ से आप लोग जो है क्या आपने अपलोड किया क्लिक करके यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। अगर गलत रहेगा तो फिर आप इसको अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार आप अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का एक कंसर्न रहता है पीडीएफ रीसाइज कैसे करना है, तो उसके संबंध में यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आप लोगों को जो पीडीएफ रीसाइज जब करना रहेगा ना, आप लोग यहाँ पे गूगल पे आएंगे और गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे, है ना। देखिए पीडीएफ रीसाइज ऐसे करके टाइप कर देंगे। यहाँ पे पीडीएफ रीसाइज डालते ही आप लोगों को देखिए बहुत सारा वेबसाइट दिखेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए P-i7 PDF टूल, तो मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। कारण ये है, इसको पहले खोलिए उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसको खोलेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल, अपने फाइल में से जो भी है अपना इस पर क्लिक करिएगा, तो आपका लैपटॉप में, मोबाइल में जो भी आपका फाइल होगा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करके डाउनलोड, मतलब यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे केबी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे बोल रहा है ना कि 50 से लेके 100 केबी तक का फाइल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 100 ऐसे सीधा डाल देंगे, रीसाइज पे क्लिक करेंगे, वो सीधा 95-96 केबी का फाइल बना के आपको प्रोड्यूस करके दे देगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ऑप्शन देता है कितना केबी का फाइल चाहिए, बाकी सब में नहीं देता। इसलिए आप लोग ये वाला वेबसाइट यूज़ करिए, फटाफट आपका जो है आपका पीडीएफ रीसाइज हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।